हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं अदिति उद्भव क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये बहुत ही खास है उन भाइयों और बहनों के लिए है जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए एक मुहिम चलाई गई है मिशन खाकी, जिसमें आपको हर रोज़ जीएस के सफलता के पैकेट इस नाम से आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिलते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन वही क्वेश्चन होते हैं जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं और बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज इसके साथ साथ आप लोगों को अगर हिंदी में कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपके लिए ट्रिकी हिंदी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, उसको आप देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही खास है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने के चांस 100% है। यूपी स्पेशल, यूपी की कोई भर्ती हो और वहाँ आपसे यूपी के बारे में क्वेश्चन न पूछा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज से जब तक हमारा यूपी 1 या 2 दिन, जब तक हमारे यूपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जब तक हमारे पूरे नहीं हो जाते, तब तक हम 1 या 2 दिन तक यूपी स्पेशल को करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का जो हमारा टॉपिक है उसको। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम यूपी या उत्तर प्रदेश के बारे में क्या क्या हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको आज हम जानेंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का जो पहले नाम था वो था यूनाइटेड प्रोविंस। सबसे पहले उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस। उसके बाद यहाँ पे उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा? उत्तर प्रदेश नाम पड़ा इसका 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम पड़ा। इससे पहले अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान इसे संयुक्त प्रांत आगरा और अवध के रूप में जाना जाता था। सबसे पहले तो क्या कहते थे? यूनाइटेड प्रोविंस। फिर इसको कहते थे संयुक्त प्रांत संयुक्त प्रांत आगरा और अवध। एक पूरा एरिया था अवध का और आगरा का, उसको कंबाइंड रूप से जोड़ दिया गया था, क्योंकि पहले अवध के नवाब अलग थे और आगरा का अलग था। फिर उन लोगों को ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया, अपना कब्जा कर लिया, तो फिर उसको एक अलग नाम दे दिया गया, संयुक्त प्रांत आगरा और अवध। उसके बाद फिर क्या हुआ, 24 जनवरी 1950 को इस राज्य का, इस प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 75 जिले हैं, 75 जिले हैं। कुल विभाग या मंडल कितने हैं? 18 विभाग है। कुल लोकसभा सीटें कितनी है? 80। और कुल विधानसभा सीटें कितनी है? 404। कुल राज्यसभा सीटें कितनी है? 31। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, आप लोगों से पूछी जा सकती है। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। और दूसरी शासकीय भाषा आपकी क्या है? उर्दू। आप लोगों से उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी पूछा जा सकता है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट करके बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का आपका राजकीय पक्षी क्या है, राजकीय पक्षी का नाम क्या है। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश का है लखीमपुर खीरी, 768 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर। उसके साथ साथ सबसे छोटा जिला आपका है हापुड़। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। साथ के साथ दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी देख लेते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है आपका कोयम्बटूर। बुलंद दरवाजा बहुत खास क्वेश्चन बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। आगरा से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक शहर में है। किसने बनवाया था? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी शहर किसने बसाया था? अकबर ने ही बसाया था। और ये बुलंद दरवाजा भी उसी ने बनाया था। कौन सी? उसमें 1602 ईस्वी में। गुजरात विजय के दौरान इस बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था। बुलंद का मतलब होता है महान या ऊंचा। महान, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा दरवाजा किसने बनवाया था? अकबर ने। गुजरात विजय के दौरान बनाया था, 1602 में बनवाया गया था। और उसके साथ साथ कहाँ है? आगरा से 43 किलोमीटर। यूपी से रिलेटेड कुछ और फैक्ट अब हम देख लेते हैं। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी।
गंगा की साथ के साथ हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी हमें टॉपिक होगा उससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उनको भी हम देखते हुए चलेंगे। सबसे बड़ी नदी हमकी क्या है? गंगा है। और उसके साथ साथ गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की कौन है? यमुना। यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से। बंदरपूछ की पहाड़ी से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कई बार आपको बंदरपूछ की पहाड़ियाँ दिया होगा, कई बार आपको ग्लेशियर का नाम दिया होगा। यमुनोत्री ग्लेशियर से, बंदरपूछ की पहाड़ी से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और गंगा में कहाँ आकर मिलती है? गंगा में प्रयागराज में आकर ये मिलती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश की क्या है? किसी भी स्टेट के, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अनुच्छेद 164 के तहत इस मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री होता कौन है? विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त नेता। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री का चयन किन चुनाव के बाद होता है। तो विधानसभा चुनाव के बाद क्या होता है? जो जिस नेता को सबसे ज्यादा मत प्राप्त होते हैं वो नेता आपका क्या होता है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। किस अनुच्छेद के तहत आपके मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 164 के तहत आपके मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ कहाँ है? सारनाथ जिले में है। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। कब बनवाया था? 250 ईसा पूर्व पहले बनवाया था। ताजमहल, ताजमहल कहाँ है आपका? आगरा में है। यमुना नदी, यहाँ पे आप ध्यान देना, आगरा में तो सबको पता है नदी कौन सी बहती है? यमुना। लेकिन कई बार आपसे तट पूछ लिया जाता है कि यमुना के किस तट पर ताजमहल स्थित है। तो यमुना के दक्षिण तट पर आपका ताजमहल स्थित है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। नदी कौन सी बहती है ताजमहल के किनारे से होती हुई? यमुना। यमुना के किस तट पर ताजमहल है? आपके दक्षिण तट पर ताजमहल है। और किस पत्थर का बना हुआ है? हाथी दांत सफेद संगमरमर का बना हुआ एक मकबरा है। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। किसकी याद में बनवाया था? मुमताज महल की याद में बनवाया था। अपनी प्रिय रानी मुमताज महल की याद में बनवाया था। आगरा का किला, आगरा का किला कहाँ है? आगरा में ही होगा जब आगरा का किला नाम दे दिया। 1537 में अकबर ने बनवाया था। किसने? अकबर ने। क्यों? क्योंकि जो आगरा था ना, आगरा में मोस्टली जो है आपकी ये इमारतें अकबर की बनवाई हुई है, क्योंकि आगरा अकबर की राजधानी थी। ठीक है, यहाँ ये चीज़ आप क्लियर रखना। कुछ चीज़ें हैं जो शाहजहां ने, किसी और ने बनवाई, लेकिन मोस्टली चीज़ें आपकी फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी की तो आप आंख बंद करके लगा देना, फतेहपुर सीकरी की तो आपकी अकबर ही होगी। लेकिन आगरा की भी कुछ इमारतें आपकी अकबर की बनवाई हुई है, क्योंकि अकबर ने की राजधानी जो थी आगरा थी। अब अकबर, आगरा का किला कहाँ है? 1537 में अकबर ने बनवाया था। इसे आगरा फोर्ट या किलाए अकबरी भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं हम? आगरा फोर्ट या किला ए अकबरी। अब और देख लेते हैं चौखंडी स्तूप। चौखंडी स्तूप कहाँ है? सारनाथ में है। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। सारनाथ से क्या है? 800 किलोमीटर दूर है, दक्षिण पश्चिम में ये स्थित है। ऊंची किससे बना हुआ है? ईंटों का बना हुआ एक स्तूप बना हुआ है। इसका आकार क्या है? चकोर है। सॉरी, हाँ, अशोक ने बनवाया था। उसके बाद और किसने इसका वर्णन किया है? किस विदेशी यात्री ने इसका वर्णन किया है चौखंडी स्तूप का? वेनशांग ने। जोधाबाई का महल, जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में है। मरियम महल के दक्षिण पश्चिम में। पूछ ली जाती है इनकी स्थिति कि किस उसमें है, किस दिशा में है, तो मरियम महल के दक्षिण पश्चिम में है। जोधाबाई का महल कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। मरियम महल के दक्षिण पश्चिम में है। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। अब बात आती है आपकी त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना। त्रिवेणी नाम दिया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात होगी इलाहाबाद में होगा। ठीक है, इलाहाबाद में। अब इलाहाबाद क्या है? एक जिला है। इलाहाबाद सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला आपका क्या है? इलाहाबाद है। इलाहाबाद से रिलेटेड और चीजें जान लेते हैं। मानचित्र में इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? अक्षांश स्थिति तो है इसकी 25.45 डिग्री अक्षांश, या डिग्री कह सकते हैं, डिग्री उत्तर में। ठीक है, अक्षांश में क्या है? 25.45 डिग्री उत्तर में।
और देशांतर स्थिति क्या है, 81.84 डिग्री पूर्व में। ये चीज़ ध्यान रखना, उत्तर और पूर्व, अक्षांश आपका उत्तर में है और देशांतर आपका पूर्व में है। यहाँ पे क्षेत्रफल कितना है, 5482 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है इलाहाबाद का, 5482 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए औद्योगिक केंद्र कहाँ है, लखनऊ में। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गोमती नदी के किनारे। कुछ शहर है जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, उनको आप लोग जरूर देख के जाना, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। उसके साथ साथ लखनऊ में और जो इमारतें हैं उनको देख लेते हैं। घंटाघर, जामी मस्जिद, वो जामा मस्जिद है, ये जामी मस्जिद है। मोती महल, रूमी दरवाजा, रेजिडेंसी, शहादत अली का मकबरा, बड़ा इमाम बाड़ा, हुसैनाबाद इमाम बाड़ा, छतर मंजिल, इंदिरा गांधी तारामंडल, ये सारे की सारी इमारतें आपकी लखनऊ में है। लखनऊ सबसे बड़ा मंडल है। लखनऊ सबसे बड़ा मंडल है, इसमें 6 जिले आते हैं। गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ पे लिया था, गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में आपके उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर में, ध्यान रखना, निर्वाण मतलब मृत्यु कहाँ हुई थी उनकी मृत्यु देवरिया जिले के आपका कुशीनगर नामक एक जगह थी, वहां पे 80 वर्ष की अवस्था में। गौतम बुद्ध के बारे में और फैक्ट देख लेते हैं। कौन थे ये गौतम बुद्ध, इनका जो वंश था वो तो था इक्ष्वाकु, और ये क्षत्रिय थे। इनका जो कुल था वो शाक्य था। इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन, और इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी ग्राम में। जो ये राजा शुद्धोधन थे, लुम्बिनी ग्राम में रहते थे। वहां पे इक्ष्वाकु वंश के थे, क्षत्रिय थे, शाक्य कुल के थे। कब हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ था। पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। दशावतार मंदिर कहाँ है, ललितपुर जिले के देवगढ़ में। कभी कभी ललितपुर जिला दे दिया जाएगा, कभी कभी देवगढ़ दे दिया जाएगा। ये दशावतार का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, और ये मंदिर गुप्त काल में बना हुआ था, गुप्त काल का बना हुआ एक मंदिर है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।